कोई छोड़ करके नहीं आएगा। कोई लंदन में रह रहा है, काम कर रहा है, छोड़ करके बिहार कौन आता है? बिहार को कोई बाहर में जानता भी नहीं। ये हमेशा से मैं यही बात उनको कहता रहा हूँ कि ये जगह आपको डिजर्व नहीं करता है, यहाँ सिर्फ गंदगी होगी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। अनलेस कि आप ये सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे, लूटपाट मचाएंगे, चोरी चकारी होगी, भ्रष्टाचार करेंगे, जब तक आप पावर का मिसयूज नहीं करेंगे तब तक तो वो एक बोझ है। यही बात। बिहार बदलने के लिए पुष्पम चौधरी के साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल है। इस चुनाव में मैं उनके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के आयुक्त रहे हमारे साथ बात करने के लिए अनुपम सुमन जी हैं। अनुपम सुमन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी की? पार्टी की तैयारी कैंपेन और कैडर दोनों स्तर पर चल रही है। और कैंपेन के स्तर पर जो मैडम प्रेसिडेंट हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सभी ब्लॉक में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों को जनसंपर्क अभियान जारी है। और कैडर के स्तर पे बूथ स्तर तक कैडर निर्माण का कार्य हो रहा है। सभी 1 लाख बूथों पर युवा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो रही है। जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पंचायत प्रभारियों का नियुक्ति का काम अंतिम चरण में है। अध्यात्म का हवाला देकर आपने नौकरी छोड़ी और ये कहाँ राजनीति में चले गए आप? मैं तो राजनीति में आया नहीं, लोग मुझे राजनीति में लेकर के चले आए। और नहीं, मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा ना कि मैंने तो ये आपको रिपोर्ट भी दिखाया, उसमें भी कुछ नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न है। एक कहावत भी है, हमारा आध्यात्मिक कहावत है, होई सोई जो राम रची राखा। अब लोगों की नियति में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको बदला नहीं जा सकता है। तो अगर बिहार के भी बहुत सारे लोगों की नियति में कुछ लिखा हुआ है तो बदला नहीं जाएगा। हाँ, जो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक ओपन लेटर भी लिखा था और हमारे उनके साथ पुराने संपर्क रहे हैं, हम लोग मित्र रहे हैं, हम लोगों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लेकिन हाँ, मैं उनकी विचार इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं था प्रारंभ में कि बिहार में आकर के जो उनके बदलाव का जो पैशन है, कोई छोड़ करके नहीं आएगा। कोई लंदन में रह रहा है, काम कर रहा है, छोड़ करके बिहार कौन आता है? बिहार को कोई बाहर में जानता भी नहीं। लेकिन उनका एक पैशन था। मैंने उनको शुरू में भी यही बात कहा कि हमेशा से मैं यही बात उनको कहता रहा हूँ कि ये जगह आपको डिजर्व नहीं करता है, यहाँ सिर्फ गंदगी होगी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को चुना और अंत में उन्होंने मेरा सहयोग भी माना कि आपकी प्रशासनिक योग्यता रही है, आपको मुझे कैडर फॉर्मेशन में और संगठन में योगदान देना चाहिए, और इसको एक ड्यूटी मान करके मैं उनके साथ हूँ। लेकिन पुष्पम चौधरी जी सिर्फ फेसबुक पर नजर आती है, शुगर मिल जाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं और शेयर करती हैं। क्या ये इसका जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए। आप लोगों की पत्रकारिता जो है वो किस स्तर की है? सिर्फ जो लोग छपेंगे या छपाएंगे उन्हीं की खबरें छपेगी, या जो रियल न्यूज़ है वो भी छपेगा? सोशल मीडिया जो है वो तो एक 2 वे कम्युनिकेशन है। उसको आप लोग इतनी हे दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में तो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन है। परहेज क्यों कर रहे हैं जब इस तरीके? कौन से चुनाव? आप ये चुनाव हो रहा, आप लड़ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप क्यों नहीं लड़ रहे? मेरी उसमें व्यक्तिगत रुचि नहीं है, मैं संगठन का काम देख रहा हूँ। जरूरी नहीं है पुष्पम चौधरी को सीएम बनाने की रुचि है। पुष्पम प्रिया चौधरी को देखिए, इसी प्रश्न का 2 दिन पहले कैंपेन में मुंगेर में मैडम प्रेसिडेंट ने इसका जवाब भी दिया था कि लोगों को लगता है कि 8 मार्च को एक विज्ञापन छपा और एक लड़की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। अनलेस कि आप ये सोच रहे हैं वहाँ जाएंगे, लूटपाट मचाएंगे, चोरी चकारी होगी, भ्रष्टाचार करेंगे, जब तक आप पावर का मिसयूज नहीं करेंगे तब तक तो वो एक बोझ है, वो एक झंझट है। जीवन में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने ये पार्टी बनाई क्योंकि उनका वो पैशन है। उनको लगता है कि बिहार को कुछ वो करती हैं, वो बिहार को बदलना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने इस पार्टी का फॉर्मेशन किया। और जैसा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आपके पास कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो साफ सुथरी राजनीति करती है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही हूँ, आप लोगों की पार्टी, आप लोग इसको चलाइए। मुझे इसमें, हमने सिर्फ अब पार्टी की स्थापना की और मैं बिहार बदलना चाहती हूँ, यही बात। बिहार बदलने के लिए पुष्पम चौधरी के साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल है। इस चुनाव में मैं उनके साथ हूँ और अगले 10 साल का जो उनका अभियान है कि 5 साल में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है और अगले 10 साल में बिहार को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक बनाना है, उस परियोजना में मैं उनके साथ। ये थे अनुपम सुमन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ हैं और उनकी पार्टी के महासचिव हैं और चुनाव की तैयारियां जो है वो पार्टी पूरी जोर तरीके से कर रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।